हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या। तो जैसे इंग्लिश में हमने वॉइसेस के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मूड्स भी होते हैं। मूड्स जिनमें हम बात करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ये सभी हमारे मूड्स होते हैं। इंग्लिश में 3 तरीके के मूड्स होते हैं, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सब्जंक्टिव। तो आज के लेसन में हम इन्हीं 3 मूड्स को स्टडी करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपने इस वीडियो सीरीज का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। What we will learn: indicative mood, imperative mood एंड subjunctive mood। हम इन तीनों ही moods को अलग अलग स्टडी करेंगे। Indicative, imperative and subjunctive moods, these are the 3 moods of English verbs। ये 3 moods होते हैं हमारे इंग्लिश के verbs के। All manners and moods are expressed through these verbs। इन्हीं verbs का यूज करके हम अपने सारे moods और अपने सारे expressions को express करते हैं। हमें अगर किसी से कोई question पूछना है, किसी से कोई permission लेनी है, किसी को कोई command देनी है, कोई order देना है, तो वो हम इन्हीं तीनों moods का यूज करके देते हैं। A mood shows the writer's attitude towards what he or she is saying। इन्हीं मूड्स की हेल्प से हमें एक राइटर का एटीट्यूड दिखता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पोएम्स में, अपने स्टोरीज में, अपने राइटअप्स में। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेटिव मूड के बारे में। वी यूज द इंडिकेटिव मूड टू एक्सप्रेस फैक्ट या फिर एजर्शन। हम इंडिकेटिव मूड का यूज करते हैं सबसे पहले फैक्ट या फिर किसी एजर्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, रेन फॉल्स क्वाइट हेवीली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में बारिश ज़्यादा होती है, ये एक फैक्ट है, ये चीज़ तो फैक्ट है, ये चीज़ तो हमेशा ही होती है। हार्थ्रो इज़ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। हार्थ्रो पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि ऐसा ही होता है। तो ये हमारा इंडिकेटिव मूड के अंडर आता है। कोई ओपिनियन देने के लिए भी हम इंडिकेटिव मूड का यूज करते हैं। दैट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। अगर आप किसी को कोई ओपिनियन देंगे ये बोलकर कि वो पेंटिंग बहुत ब्यूटिफुल है, तो वो भी आपका एक तरीके का इंडिकेटिव मूड होगा। या फिर दीज चॉकलेट कुकीज टेस्ट डिलिशियस। ये जो चॉकलेट कुकीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप किसी को अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भी आपका इसी मूड के अंडर आएगा। नेक्स्ट आता है डिनायल। जब हमें किसी चीज़ को डिनाई करना हो, कोई चीज़ नेगेटिव में हो, तो वो भी इंडिकेटिव मूड के अंडर आती है। ऑलिवर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ऑलिवर इंग्लिश नहीं बोल सकता, ये एक डिनायल है, तो ये इंडिकेटिव मूड का पार्ट है। अगर हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, लाइक डू यू वर्क इन दिस सिटी, क्या आप इस सिटी में काम करते हैं, तो ये भी हमारा इंडिकेटिव मूड के अंडर आता है। तो इसके अंडर टोटल 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन, डिनायल और क्वेश्चन। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट मूड की तरफ, जो है इम्पेरेटिव मूड। इट इज़ यूज्ड टू गिव कमांड्स और टू एडवाइस और टू बेग समवन टू डू समथिंग। जब हमें किसी को कोई कमांड देनी होती है, कोई एडवाइस देनी होती है, या किसी से हम बेग करते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दो, ये तीनों ही चीज़ें हमारी इम्पेरेटिव मूड के अंडर आती हैं। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट के अंडर एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओपन द डोर प्लीज़। क्या आप मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल सकते हैं प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है, तो ये हमारी इम्पेरेटिव मूड के अंडर आई है। या फिर प्लीज़ डोंट टॉक इन लेसन, किसी को एडवाइस देने के लिए, जस्ट कीप काम एंड रिलैक्स। लुक आउट, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स किसी को एडवाइस देने के लिए हैं, तो ये भी हमारे इम्पेरेटिव मूड के पार्ट्स हैं। या फिर किसी को कमांड देने के लिए, जब भी हम किसी को कोई कमांड देते हैं कुछ करने के लिए, लाइक शट द डोर या बी क्वाइट,
तो ये दोनों भी हमारे इम्पेरेटिव मूड के पार्ट्स हैं। लास्ट मूड है हमारा सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड एक्सप्रेसेस अ डाउटफुल कंडीशन। ये मूड किसी डाउट की कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। इन स्टेटमेंट्स में हम सबसे ज़्यादा जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो है इफ़। जब भी हम स्टेटमेंट्स में इफ़ का यूज़ करते हैं मतलब हम किसी डाउट में हैं, और वो आता है सब्जंक्टिव मूड के अंडर। वी यूज़ द सब्जंक्टिव मूड टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशंस, पॉसिबिलिटीज एंड विश। अनरियल सिचुएशंस के अंडर हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ स्पोर्ट्स कार। अगर मैं रिच होती तो मैं एक स्पोर्ट्स कार ज़रूर खरीदती। ये एक अनरियल सिचुएशन है क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये भी सब्जंक्टिव मूड का पार्ट है। इफ आई वर यू आई वुडंट बाय अ हाउस। अगर मैं तुम होती या मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं घर नहीं खरीदती। ये भी एक अनरियल सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग आई के साथ वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं जो ग्रामेटिकली गलत है। इफ आई वर रिच ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। आप आई वॉज रिच नहीं बोल सकते, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आई के साथ हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं जब भी हम ऐसे किसी अनरियल सिचुएशंस की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना। वी माइट फाइंड हर रिंग इफ़ वी वर टू लुक हार्ड इनफ। अगर हम और ज़्यादा मेहनत करते या फिर करेंगे तो हमें उसकी रिंग मिल जाएगी। वी माइट डू दैट। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें रिंग पक्का मिल जाएगी, बट ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सब्जंक्टिव मूड का पार्ट है। उसके बाद विश। अपनी कोई विश एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसी मूड का यूज़ करते हैं। आई विश आई वर मोर ऑर्गेनाइज्ड। आई विश मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती। या फिर आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। काश बारिश होना बंद हो जाए। ये होते हैं हमारे सब्जंक्टिव मूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।